नमस्कार एवरीवन। आज की इस क्लास में और वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक सर्वे बेस इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो हाउ टू मेक ए सर्वे बेस प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे सर्वे बेस प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड और उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे टॉपिक लिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वीडियो एंड तक देखिए। आपको डिटेल में हम बताएंगे किस तरीके से आप सर्वे करें। देखो, पूरा एक इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट होता है उसके मेजर जो पार्ट होते हैं वो 10 to 11 पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले कवर पेज कैसे बनाना है, देन हाउ टू डेवलप द हाउ टू राइट एग्जीक्यूट एक्नॉलेजमेंट पेज, देन सर्टिफिकेट, देन एग्जीक्यूटिव, देन उसके बाद में इंडेक्स नंबर, देन इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिसर्च मैथोलॉजी और उसमें हाउ टू कंडक्ट द सर्वे। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू एनालाइज या उसको हमें एनालिसिस कैसे करना है सर्वे को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखें, फिर सर्वे कैसे जो कंक्लूजन होता है वो कैसे करना है, देन उसके बाद में रिकमेंडेशंस आपको कैसे करना है, बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोजेक्ट, एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाएं उसको डिटेल में एक सैम्पल प्रोजेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट आता है, वो आता है कवर पेज। हाउ टू डेवलप ए कवर पेज। तो देखिए, दिस इज द फॉर्मेट। आपके सामने ही पूरा एक फॉर्मेट है कवर पेज का। तो कवर पेज में सबसे पहले आपके टॉपिक का जो नेम होता है वो बिल्कुल टॉप में आप लिखिए। देन उसके बाद में आपकी जो केस जो आप उसमें भी सब टॉपिक है तो वो मेंशन कर दीजिए। देन आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा, सेशन जो भी 2023 24 वॉटेवर, नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ सबमिटेड टू टीचर का नेम आ जाएगा। देन सबमिटेड बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रोल नंबर उसके आ जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर अपना कवर पेज बहुत अच्छा करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड उसमें ड्राइंग्स डूडल्स बना सकते हैं और इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा कवर पेज आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको कवर पेज कैसे बनाना है, किस तरीके से फॉर्मेट आपको, वो एक सैम्पल प्रोजेक्ट से मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज़ द सैम्पल प्रोजेक्ट जिसमें आप एक कवर पेज बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट आता है बच्चे, दैट इज अक्नोलेजमेंट। नाउ अक्नोलेजमेंट जो पेज होता है वो बेसिकली उसका एक सेट लैंग्वेज होता है, फॉर्मेट होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप हेडिंग डाल के ये जो लैंग्वेज है वो एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज होती है, बस इसमें नेसेसरी चेंज करना है, जैसे टीचर का नेम, टॉपिक का नेम, और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे वो होता है नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सिग्नेचर। बिकॉज अक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि यू आर गोइंग टू अक्नोलेजिंग कि आपने जो काम किया है दिस इज द ओरिजिनल है और आपने खुद नहीं किया है। इसके अलावा इसमें एक थैंक नोट भी होता है कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्ट किसी ने हेल्प की, उसके लिए आप थैंक यू भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक कॉपी कर सकते हैं और ये इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपके, देखो 11th क्लास में तो क्या होता है, आपके इंटरनल टीचर ही इसको सर्टिफाई करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को चेक करके उस पर सिग्नेचर करते हैं, इसका मतलब उसको ऑथराइज करते हैं। बट इन 12th क्लास बेसिकली क्या होता है, सीबीएसई भी एक टीचर अपॉइंट करता है, एक्सटर्नल टीचर, तो वो होते हैं इंटरनल, दोनों के सिग्नेचर होते हैं। तो 12th के लिए जब बनाओ तो दोनों के यहाँ सिग्नेचर का नीचे कॉलम बनाना है। अदरवाइज 11th के लिए आपको केवल इंटरनल टीचर के लिए बनाना है। नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, टॉपिक, इसका भी एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉपी करके बना सकते हैं। देन ये फॉर्मेट आप जो लैंग्वेज है वो सेट है जो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोलिए या एग्जीक्यूटिव समरी। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव समरी बाय नेम इज क्लियर, द समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट की समरी होती है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि इसको आप 5 पैराग्राफ में लिखिए। सबसे पहले व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, जैसे इन्होंने लिया है कि भाई आपने टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चूज किया। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 to 11 स्टेप्स होते हैं, उनके ब्रीफ में बता दो। देन 1 पैराग्राफ अबाउट योर सर्वे, कि आपने सर्वे में व्हाट यू डिड इन सर्वे, एंड 1 पैराग्राफ ऑफ योर कंक्लूजन, जो आप आगे एक पूरा पेज बनाएंगे उसको यहाँ शॉर्ट में हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है वो लिख दीजिए। 1 पैराग्राफ ऑफ योर रिकमेंडेशंस का। तो ऐसे 5 पैराग्राफ्स में आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं। तो
एग्जीक्यूटिव समरी एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, तो उसको आप ऐसे लिखिए। और बच्चे ये वाइबा में भी बहुत हेल्प करेगी, तो आप वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट में मैं आपको वाइबा टिप्स भी बताऊंगा, तो वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये तो सबको क्लियर है कि आपको जो इंडेक्स बनाना है वो उसमें टॉपिक का नेम आ जाता है, उसके पेज नंबर, और इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन वो सब अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स का इंट्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? बिकॉज जो आपका सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा बेस्ड होता है, और उस प्राइमरी डेटा में हम कलेक्शन ऑफ डेटा का एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज क्वेश्चनर। तो इसलिए हमें बताना है कि स्टैट्स मतलब डेटा, और उसमें हम पहले बताएंगे स्टैट्स का मीनिंग बता देंगे, फिर उसके बाद में उसके बारे में टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी डेटा बता देंगे, फिर उसमें से हम जो पर्टिकुलर मेथड लेंगे, क्वेश्चन है उसके 2 पेज, उसके ऐसे 4 पेजेस आपको मिनिमम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखना होता है। तो वो आप लिख के कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने 4 पेजेस लिखे इंट्रोडक्शन का। ये सबसे पहला मीनिंग, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, जो आपको सब्जेक्ट्स में आपकी बुक में दे रखा है। देन उसके बाद में फिर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी इन्होंने ले लिया, वो बता दिया। देन उसके बाद में फिर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के बारे में बता दिया कनेक्टिविटी करने के लिए। देन उसके बाद बच्चे फिर आ रहा है प्राइमरी डेटा कलेक्शंस मेथड्स होते हैं, जिसमें से आप पर्टिकुलर मेथड यूज करें क्वेश्चनर, तो उसके बारे में आप बता देंगे। द इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनर, इसके बारे में आपने बता दिया पूरा कंप्लीट। इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। देन उसके बाद फिर क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर, ये भी एक ज़रूरी होता है, तो ये भी आप सारे बुक में दे रखा है। देन उसके बाद फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। तो आपके टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या है। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सिलेबस से हो सकता है या फिर करंट इश्यूज, तो देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और डिमांड तो क्या है आपका सिलेबस का है, तो सारा इंट्रोडक्शन आपकी बुक से ही आएगा। तो आपकी बुक से आपको क्या करना है, सारा इंट्रोडक्शन यहाँ लिखना है। तो ये बुक से सारा इंट्रोडक्शन डिमांड का पूरा एज इट इज़ लिख देना है। तो इसके अंदर आप इस तरीके से सारा मीनिंग विनिंग सब कुछ इन्होंने लिखा है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये सारा इन्होंने प्रोडक्शन ही चल रहा है अभी। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता दिया। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के बारे में बता दिया। देन उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेंसी, सारे डिटर्मिनेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स टॉपिक है तो उनको पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे, वो है रिसर्च मैथोलॉजी। तो हमारे यहाँ जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो प्रोजेक्ट में 6 मार्क्स का होता है। तो 6 मार्क्स में हमें यहाँ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब सर्वे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनर लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चनर का फॉर्मेट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, जो आपने सेट ऑफ क्वेश्चन से वो फॉर्मेट आपने यहाँ लगा दिया पूरा। दिस इज द क्वेश्चनर, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सारा एक फॉर्मेट है, इतने से आपने सारे क्वेश्चन, तो पूरा एक फॉर्मेट लगा दिया इन्होंने। सैम्पल क्वेश्चनर कि आपने कौन सी क्वेश्चनर यूज़ की है। देन उसके बाद अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो सर्वे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे इन्होंने टोटल क्वेश्चंस लिए हैं 10, तो देखिए जो क्वेश्चनर आप बनाओगे उस क्वेश्चनर के अंदर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस के रेंज आप रख सकते हैं, और 20 फैमिली मिनिमम आपको उसमें क्या करना है, सर्वे कंडक्ट करना है। तो उस बिहाफ पे इन्होंने 10 क्वेश्चंस लिए और 20 फैमिलीज का सर्वे किया है। तो अब बेस्ट तरीका होता है कि आप एनालिसिस करें, तो एक जो क्वेश्चन है उसका पूरा एक पेज बना दीजिए। जैसे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, उसका जो डेटा 20 फैमिलीज का वो डिग्रीज परसेंटेज सब निकाल लिया, क्योंकि डिग्री हमने निकाली, पाई डायग्राम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन लिख दिया। यहाँ सेकंड भी क्वेश्चन इन्होंने ले लिया, तो इन्होंने 2 क्वेश्चन एक साथ यूज कर लिया। आप चाहें तो एक सेपरेट क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन अलग हो रहा है, डेटा अलग हो रहा है, बाकी सारा वही है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, फिर उसके अंदर टेबल बना ली, परसेंटेज निकाली, डिग्री निकाल ली, पाई डायग्राम बन गया, उसका कंक्लूजन सेम सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है, बस डेटा अलग है, बाकी सारा फॉर्मेट क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आ गए, तो इसमें दोनों को इन्होंने वही फॉर्मेट सेम है, बस डेटा का जो है वो परसेंटेज और वो सारा कंक्लूजन सेम जो है, बाकी सारा सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया होगा डेफिनेटली, तो फॉर्मेट वही है सारा। मीनिंग जो क्वेश्चन आ गया उसकी टेबल आ गई, डिग्री परसेंटेज और बार पाई जो भी डायग्राम बनाना चाहते हैं वो, उसका कंक्लूजन सारा फॉर्मेट वही है। तो ये फॉर्मेट वो है सब कुछ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8
अगेन फॉर्मेट सेम है और बस डेटा चेंज हुआ है, बाकी सारा सब कुछ सेम ही है। देन उसके बाद 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन आ गए। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन का एक सेपरेट भी बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ भी ले सकते हैं, चॉइस योर्स, उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। अब आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखना होता है। तो कंक्लूजन क्या होता है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल सर्वे। जो भी आपने सर्वे की है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव विच यू वांट टू हाईलाइट, वो सारे यहाँ पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, पूरा एक पेज बना के कंप्लीट लिख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बच्चे पूरा आपका एक सजेशंस होता है। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट यू आर गोइंग टू सजेस्ट आफ्टर डूइंग द सर्वे इंट्रोडक्शन कि जो भी आपने सर्वे किया उसके अंदर क्या जो आपके फाइंडिंग्स थी कंक्लूजन के बिहाफ पे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आप अपने सजेशंस लिखेंगे। जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप इसमें सजेशन देना चाहते हैं विद द लॉजिकल रीजन, वो सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में बिब्लियोग्राफी। हालांकि देखो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी का ज़्यादा रोल होता नहीं है, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट हो टोटली बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वैसे रोल होता नहीं। बट फिर भी सपोज आपने जैसे इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया, या कोई सेकेंडरी डेटा के लिए कोई आर्टिकल्स कोलाज बनाया आपने, न्यूज़पेपर कटिंग्स लिया, कुछ आपने ऐसा लिया है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बाकी उसका वैसे कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वाइवा होता है, वाइवा के लिए देखो बेसिकली क्या होता है, जो पूरा प्रोजेक्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। उसमें से 12 मार्क्स की फाइल होती है और 6 मार्क्स का क्या होता है, वाइवा होता है। तो सॉरी 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के अंदर आपको कैसे तैयार करना है? देखो वैसे नॉर्मली सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका वाइवा होगा वो टोटली जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो सर्वे किया, जो इंट्रोडक्शन लिखा है, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है, ताकि प्रोजेक्ट बेस्ड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया वो थोरोली पढ़िए, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसमें जो भी टर्म्स आपने यूज़ किए, डेफिनेशन, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपका वाइवा डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और एग्जीक्यूटिव समरी आपकी बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज आपने एग्जीक्यूटिव समरी मतलब पूरे प्रोजेक्ट के बारे में 5 पैराग्राफ में लिख रखा है, तो आप नॉन स्टॉप आराम से 2-3 मिनट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बी कॉन्फिडेंट और आप वाइवा दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।